CNBC आवाज एंड NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी की पाठशाला में। गुआर पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जैन भारत गम एंड केमिकल्स के डायरेक्टर रविंद्र केडिया। रविंद्र जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे गुआर के फंडामेंटल्स ही समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो हमने बाजार वॉलेटाइल देखे हैं, लेकिन एक रेंज में उनको बनता हुआ देखा है। अब किस तरह के फंडामेंटल्स आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और भारतीय बाजार से? नमस्कार मनीषा जी। जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है, पिछले 2 साल से चूंकि डिमांड का पैटर्न स्टेबल है और क्रॉप साइज है वो भी एक स्टेबल की तरफ चल रहा है, तो इन द नियर फ्यूचर भी हमारे को यही लग रहा है भी जो ये स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है, बहुत ज्यादा मंदा तेजी हम इसमें गुआर मार्केट में फ्यूचर में भी नहीं देख रहे हैं। रविंद्र जी, तो पहले इसको, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, तो पहले डोमेस्टिक मार्केट्स की ही बात कर लेते हैं। किस तरह की फसल आप आता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं और सामने किस तरह की डिमांड है और किस तरह के एक्सपोर्ट्स देखने को मिल पाएंगे? एक्सपोर्ट तो लास्ट ईयर भी जैसे 3 लाख टन का ईयरली एक्सपोर्ट हमारे को नजर आया और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन एवरेज ये 25,000 टन का मंथली एक्सपोर्ट हमारे को नजर आएगा। ओके। और जहाँ तक क्रॉप साइज की बात है मनीषा जी, क्रॉप साइज इंडिया में आप ये मान के चलिए भी लास्ट ईयर हमारे को तकरीबन 1 करोड़ बोरी की फसल का हमारे को आइडिया था, और इस साल भी 90 लाख से 1 करोड़ बोरी का हम लोग आइडिया लेके चल रहे हैं, जो कि कुल मिला के एक डिमांड को मीट करने के लिए मोर और लेस सफिशिएंट हम समझते हैं इसको। रविंद्र जी, तो फिर डिमांड कैसी बनता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि गुआर में एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर स्टॉकिस्ट के पास माल पड़े होना, क्योंकि प्राइसेस ने यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दी है या बहुत बुलिश मूवमेंट नहीं दी है, तो हमने स्टॉकिस्ट को यहाँ से बाजार में से थोड़ा सा एब्सेंट होता हुआ देखा है। आपको लगता है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड है, बाजार की डिमांड है, वो यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खरीदार इन सेंस ऑफ स्टॉकिस्ट शायद यहाँ पर नहीं होंगे? स्टॉकिस्ट नहीं होने का इसमें एक मेन जो रीजन मनीषा जी मैं जो समझता हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में इसमें तेजी नहीं आई है। स्टॉकिस्ट हमेशा एक ही माइंड से माल स्टॉक करते हैं, अभी इसमें तेजी आएगी और तेजी आने से वो इसमें अपने इनकम के रूप में इसको देखते हैं, और तेजी नहीं आने से, और इस साल मार्केट में लास्ट ईयर से भी मंदा ज्यादा आया है, तो इस कारण से स्टॉकिस्ट फेड अप हो गए हैं गुआर गम से, गुआर से। तो मैं एक ये रीजन मानता हूँ इस साल नए स्टॉकिस्ट भी, बजाय कि पिछले 5-7 सालों का लोवेस्ट रेट होने के बावजूद भी हम स्टॉकिस्ट को मार्केट में अभी कम देख रहे हैं। रविंद्र जी, साथ ही साथ अगर हम बुआई के नंबर्स देखें, प्राइसेस जहां के त्यों हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि बुआई के नंबर्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। बुआई के में चूंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया मनीषा जी ऐसा है अभी जिसमें कि गुआर के अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शंस बिजाई के हैं नहीं, जैसे कि बीकानेर जिला हो गया। बीकानेर जिला में मेनली आप ये लगाइए भी मूंगफली के अलावा मोठ और गुआर का एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है। मोठ की प्राइसेस भी लास्ट ईयर डाउन थी, इस साल भी डाउन है, तो कंपैरेटिवली मोठ और गुआर में गुआर को ही बेनिफिशियल फार्मर मानता है। उसके अलावा आपका जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, जोधपुर जिला, ये इन जिलों की, इन स्टेट्स की, अगर इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गुआर को आज भी इनको पर फोर्स फार्मर को बिजाई करना ही पड़ता है। तो रविंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि किसान अभी भी यहाँ पर गुआर की बुआई कर रहे हैं और प्राइसेस में जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद इस साल भी शायद देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर जहाँ तक हेज करने की बात आती है, आप कैसे देखते हैं एक्सचेंज पे अपॉर्चुनिटीज? यहाँ पे फ्यूचर्स हमें समझ में आता है कि जी हाँ, शायद किसान यहाँ पर उसका उतना फायदा नहीं उठा सकते हैं, वहां पर वॉलेटिलिटी मिल जाती है, लेकिन आप कहेंगे ऑप्शंस एक बेहतर तरीका है? ऑप्शन अभी गुआर में इतना ज्यादा मनीषा जी पॉपुलर है नहीं, क्योंकि ऑप्शंस की मेरे को नहीं लगता अभी गुआर मार्केट में लोगों को अभी इतनी समझ इसमें ऑप्शंस की है। हम नहीं देख रहे ऑप्शंस में कोई ज्यादा ट्रेडिंग गुआर में हो रही है। इसमें अभी NCDEX को या इन लोगों को अभी थोड़ी वर्किंग करने की जरूरत है। ऑप्शंस आई थिंक इट्स बहुत अच्छी एक चीज है ऑप्शंस में अगर कोई भी जाते हैं तो, क्योंकि इसमें एक जो रिस्क फैक्टर है वो काफी लिमिटेड हो जाता है ऑप्शंस में। जी,
काफ़ी सारे किसान या फिर एफपीओज की अगर हम यहाँ पर बात करें रविंद्र जी, आप कहेंगे अवेयरनेस की कमी है ऑप्शंस को लेकर, एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन अवेयरनेस कम है। जी जी, अवेयरनेस की काफी कमी। मैं अगर एज फार एज गुआर इज कंसर्न, मैं कहूंगा भी बहुत ज्यादा कमी, ना के बराबर अवेयरनेस। और क्या करने की फिर राय देंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने कहा जिस तरह से पिछले 3 साल का यहाँ पर बाजार रहा है, किसान अभी भी बुआई कर रहे हैं, जो ये टेरिशरी एक्स्ट्रा जो मार्केट है स्टॉकिस्ट की वो यहाँ पर गायब है, तो किसान फिर बेसिकली यहाँ पर नुकसान होते हुए नजर आएंगे अगर वो यहाँ पर इसे हेज नहीं करते या फिर ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये समझता हूँ भी किसान की जो एक प्रवृत्ति हम लोग इसमें देखते हैं हर एक कमोडिटी के लिए भी, शुरू के 3 महीने 4 महीने में काफी ज्यादा एक मार्केट के अंदर किसान लेके आता है क्रॉप को। तो मैं ये मानता हूँ भी अगर किसान के एंगल से अगर मैं बात करूं, किसान के फायदे की बात करूं, तो अगर किसान इसको स्लोली पूरे साल भर अगर मार्केट में अपनी क्रॉप को लेके आता है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा प्राइसेस को ठीक होने में ये मदद करेगा। तो आप कह रहे हैं स्टैगर्ड तरीके से, बजाय कि एकदम से ही क्रॉप को लेके आए, अगर स्लो फेज में अगर क्रॉप को लेके आते हैं, ये एक अकेला गुआर नहीं, मैं हर एक चीज की बात करूंगा कि अगर स्लो फेज में अगर फार्मर क्रॉप को लेके आते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। एब्सोल्युटली रविंद्र जी, जैसे आपने कहा स्टैगर्ड तरीके से अगर कोई भी काम किया जाए तो वो मार्केट एक यहाँ पर बैलेंस रखी जा सकती है, लेकिन किसानों के पास ऐसा कमी होता है कि वो माल बहुत देर तक होल्ड कर सके। एंड एब्सोल्युटली स्टॉकिस्ट को जहाँ पैसा मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन किसान तो कहीं भी नहीं जा सकते, उनके पास तो वो फसल है, उनको उससे काम करना पड़ेगा, उसी के प्राइसेस भी देखने होंगे। अगर किसानों को ये समझाना हो कि ऑप्शन एक अच्छा तरीका है आपके काम करने के लिए, इसमें कैसे उनको बेनिफिट समझाए जाएं फिर? नहीं, इसके लिए तो फिर एनसीडीएक्स और इंडस्ट्री अगर मिलके काम करती है और किसानों की अगर क्लासेस उस टाइप से ये लगाई जाए और करी जाए, तो फिर उसमें एक अवेयरनेस आ सकती है इसमें थ्रू, जैसे मैं कहूंगा भी आपके चैनल के माध्यम से भी। इसमें मैं समझता हूँ भी आज किसान काफी अवेयर है, वो लोग भी चैनल्स को, आपके चैनल को बहुत अच्छे से और बारीकी से देखते हैं, तो आप लोग भी इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हम वही करने की कोशिश करें रविंद्र जी आपके साथ यहाँ पर। तो अगर आपको समझाना हो, क्योंकि आप यहाँ पर गम्स एंड केमिकल्स में कारोबार करते हैं, अगर आप खरीदते हैं, आप कैसे हेज करते हैं और आपको क्या लगता चाहिए सामने किसान को यहाँ पर क्या करना चाहिए? नहीं, किसान को तो मैंने बताया ना जी, भी जहाँ तक तो प्राइस सपोर्ट की बात है तो उनको स्लोली मार्केट के अंदर अपनी क्रॉप को लाना चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी तो किसान आजकल हर किसान अवेयर है कि जो भी अल्टरनेटिव क्रॉप जो बेनिफिशियल होती है किसान उसमें जाता है जी। आप रविंद्र जी, आप कैसे हेज करते हैं जो आपका कारोबार है यहाँ पर गम एंड केमिकल्स का? हमारा कारोबार तो मनीषा जी बेसिकली एक्सपोर्ट का बिजनेस है। Okay. और रेगुलरली हम मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, और अगर डिमांड होती है तो हम डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना परचेज को एडजस्ट करते हैं। और कभी ऐसा लगता है भी डिमांड कम है या डिमांड ज्यादा है, तो एनसीडीएक्स को भी हम इसमें एक टूल लेके चलते हैं। रविंद्र जी, आप क्या राय यहाँ पर देना चाहेंगे, चाहे वो एक्सचेंज है या चाहे वो गुआर का जो पूरा यहाँ पर वैल्यू चेन है, रॉ मटेरियल से लेकर गुआर सीड और गुआर गम तक, यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को या इस वैल्यू चेन को यहाँ पर बेहतर किया जा सके? इसमें सबसे पहले तो मैं मनीषा जी ये कहूंगा भी काफी सालों से इसमें डिमांड स्टेबल चल रही है जी। तो इसमें इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को मिलके और इसमें डिमांड को बढ़ाने के लिए, इसमें नए इसमें फील्ड्स जोड़ने के लिए और करने के लिए वो इसमें वर्किंग करनी चाहिए, जिससे इसमें अगर डिमांड बढ़ती है तो चूंकि गुआर एक ऐसी कमोडिटी है अभी जो कि 90% इंडिया में ही होती है, तो हमारे को इसका एक बेनिफिट रहेगा। और जहाँ सप्लाई साइड की बात है तो सप्लाई साइड में तो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन इसमें है नहीं भाई, हम कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, जिस तरह से गुआर की यहाँ पर फसल है, इवन एज प्राइसेस यहाँ पर मूव नहीं किए हैं, हमने बुआई का इलाका यहाँ पर कम होता हुआ नहीं देखा, चाहे वो गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान, तो जैसे आपने कहा मोर और लेस वहीं के नंबर्स हैं यहाँ पर। गुआर सीड की तो ये बात हुई, जहाँ तक गम और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात है, क्या उसमें कोई बढ़त देखते हैं आप यहाँ पर?
इसमें डेफिनेटली ये जो यूएस में जो टैरिफ अभी लगाया गया है 50% टैरिफ यूएस में है, तो उसके कारण थोड़ा डिमांड पिछले 4-5 महीने से स्लो हुआ है। यूएस का डिमांड, जो ऑयल ड्रिलिंग का डिमांड है, वो डेफिनेटली स्लो हुआ है। और हम ये देखते हैं भी अगर ये टैरिफ वाला मसला सुलझता है तो उससे डिमांड में डेफिनेटली इसमें एक बूस्ट हमारे को देखने को मिलेगा। रविंद्र जी, एक और चीज़ यहाँ पर, और जैसे अब पुश करने की बात यहाँ पर की जा रही है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेकर, फिर चाहे वो लेस मार्जिन के हिसाब से है, एक बेहतर हेज मैकेनिज्म है, या फिर नुकसान एटलीस्ट यहाँ पर कम किया जा सके उस तरीके से जो काम है। आपने कहा भी कि एक्सचेंज को, हमको, आपको, सभी को यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत है। एक बेहतर तरीका यहाँ पर सिखाने का, समझाने का क्या रह सकता है? अगर एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज का तो तरीका ये इसमें यही है जी, भी इंडस्ट्री, एनसीडीएक्स, आप लोग चैनल्स के माध्यम से भी इसमें सभी को इसमें एजुकेट किया जाए। वैसे तो डे बाय डे फार्मर्स काफी इसमें अभी, चूंकि जानकारी काफी ज्यादा फार्मर्स को इसमें हुई है अभी लास्ट कुछ सालों में, लेकिन फिर भी और ज्यादा एजुकेट हम फार्मर्स को इसके बारे में कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा उस चीज में। पॉइंट टेकन। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और क्लियरली किस तरह से हेज मैकेनिज्म होना चाहिए, सारे के सारे फंडामेंटल्स कैसे हों, वैल्यू चेन में कैसे देखना चाहिए, एक्सपोर्ट्स कैसे हों, डिमांड आगे जाकर कैसे रह सकती है, उन सभी गुआर के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी की पाठशाला में हमारे पास इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।